मेरी ऐसी किस्मत का जिंदगी भर मरती खपती रहूंगी ना तो भी इतना नहीं कमा पाऊंगी। जरूरत क्या है कमाने की? माफ करना, जरूरत तो बहुत है, लेकिन मेरे पास कोई गॉडफादर नहीं है ना जो मुझे ऐसे सब कुछ दे देगा यूं ही। उसकी भी जरूरत नहीं है। What do you mean? मैं हूं ना। तुम तो दोस्त हो ना मेरे, तुम्हारा पैसा मेरा थोड़ी हो जाएगा। अगर दोस्त लोग आपस में शादी कर लें तो? क्या? शादी करोगे मुझसे? हाँ, यतिन? हाँ शीना, I mean it. यूं तो हमें मिले कोई ज्यादा अरसा नहीं बीता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जब भी मैं तुम्हें मिलता हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी का अधूरापन खत्म हो गया हो। बोलो शीना, करोगी? नहीं यतिन, मैं नहीं कर सकती, और प्लीज इस बात को हमारी दोस्ती के बीच में मत लाओ, वरना ये भी टूट जाएगी। जब मैं खुद तुमसे मिलती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं खोना नहीं चाहती इस खूबसूरत रिश्ते को। कौन कह रहा है खोने के लिए शीना? कौन कह रहा है? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें इस तरह से जुड़ जाना चाहिए कि फिर हम जिंदगी में कभी अलग नहीं हो पाए। लेकिन मुझे अपने बच्चों का भी तो देखना है। वो सब मैंने सोच लिया है शीना, मुझे इतना इररिस्पॉन्सिबल मत समझो। शीना, हम दोनों को एक दूसरे की इतनी जरूरत है कि हमें एक दूसरे की हर चीज को अपनाना ही होगा। तुम्हारे बच्चों को मैं बाप का वो प्यार दूंगा शीना जिसके लिए इतने सालों से वो दोनों तरस रहे थे। इससे वो भी खुश रहेंगे और हम दोनों भी हमेशा अच्छे से रह सकेंगे। पता नहीं यतिन। शीना, तुम सिर्फ हाँ कह दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। बिलीव मी। ठीक है। यानी तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, करूंगी। ओह शीना। हाय शीना। हद है यार, पूरा बुटीक खुला हुआ है और मैडम काउंटर पे सर रखकर सो रही हैं। जिसको जो सामान उठा के ले जाना है ले जाए। छांट छांट कर पसंद कर करके ले जाइए, खरीदने की क्या जरूरत है? और नहीं तो क्या। शीना जी, रात भर आप जगी रहती हैं इसलिए ये हालत होती है। शीना 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 शीना। हाय। काहे का हाय भाई? स्लीपिंग ब्यूटी। तुम दोनों अचानक यहाँ कैसे आ गई? पहले तुम ये बताओ कि पिछले 2 दिनों से तुम कहाँ हो? ढूंढ ढूंढ के परेशान हैं हम लोग। क्यों, कोई खास बात हो गई? अपनी हालत देखो, पूछ रहे हैं कोई खास बात हो गई। भाई इन्हें कहाँ से पता होगा? उल्टी सीधी जगहों पे घूमने से फुर्सत मिले तब ना। देखो, तुम दोनों अगर मुझे कसूरवार ठहरा के डांटने आई हो तो रहने दो, मुझे नहीं सुनना। हम दोनों तुझे ये बताने आए हैं कि पता नहीं तुझे एहसास है या नहीं, लेकिन तेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और तेरी बाई भी आजकल छुट्टी पे है। तू अपने नए बॉयफ्रेंड्स के साथ जब रात को पब्स या डिस्कोस जाती है तो वो दोनों घर पे अकेले डरते हैं। फिर वो मुझे या आरजू को फोन करते हैं। हम तेरे घर आके उनके साथ बैठते हैं, उन्हें सुलाते हैं और तेरे आने का इंतजार करते हैं। आप जब नशे में धुत होकर घर आती हैं तब हम घर से लौटते हैं। शीना प्रताप सिंह फर्नांडिस मेहरा, शायद आपको पता नहीं, लेकिन रात को जब धुत आप घर आती हैं तो मैं या आरजू आपके लिए दरवाजा खोलते हैं। जब तुमको ये मालूम है कि मुझे पता नहीं है तो क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हारा एहसान मानूं? तुम जैसी महान औरतों के लिए जो मेरे बच्चों के लिए अपनी रात खराब कर रही हैं। शीना, तारा, जब भी मैं जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करती हूँ तो कोई आकर मेरी गलतियों का एहसास दिलाकर मुझे दुखी कर जाता है। तुम दोनों या डैनी, कोई ना कोई आकर मेरे बच्चों की बेचारगी भरी तस्वीर मुझे दिखा देता है और मेरी सारी खुशियाँ गायब हो जाती हैं। ये सारी बातें बता के आप कहना क्या चाहती हैं? कहना क्या है, आज तुम दोनों ने आके मुझे कचोट लिया। अब देखना, जब रात को बाहर जाऊंगी 2 बियर गले के नीचे जाएंगी नहीं कि श्री और शांतम की शक्लें नजर आएंगी और कुछ नहीं सूझेगा। शुक्र है तुम्हारे अंदर अपने बच्चों के लिए कुछ जज्बात तो हैं। जज्बात ही तो हैं जो मुझे तोड़ते रहते हैं और कोई नए रिश्ते में बंधने नहीं देते। अब यतिन के साथ भी यही होने वाला है। यतिन कौन है? अरे वही जीजो की फिल्म का प्रोड्यूसर, आजकल उसी के साथ तो घूमती है। कैसा आदमी है वो? जाहिर है आजकल इन दिनों इनकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा होगा और कुछ दिनों बाद इसको पहचानने से इनकार कर देगा। नहीं, बहुत प्यार करता है मुझसे और केयर भी करता है, और ये भी पता चलता है कि मैं उसकी जिंदगी में कुछ मायने रखती हूँ। शीना, ये सब धोखा है। यतिन राय जैसे आदमियों की आदत होती है इस तरह के भ्रम पैदा करने की। लड़कियों को वो कपड़ों की तरह बदलते हैं। नहीं, वैसे कल उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है।
और मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। क्या? हाँ, और अगले हफ्ते हम दोनों शादी करने वाले हैं। मजाक कर रही हो? जी नहीं, देखो मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया है और अब मैं कोई बहस नहीं करना चाहती। अगर तुम दोनों इस फैसले में मेरे साथ हो तो ठीक है, वरना आराम से तशरीफ ले जा सकते हो। तूने श्रेया को सब कुछ बता दिया है? यतिन से हाँ करने के बाद श्रेया मुझे मिली नहीं है। जब मैं उठी तो वो स्कूल जा चुकी थी। अब जब वापस आएगी तो बता दूंगी। देख शीना, हम हमेशा तेरे साथ हैं, अच्छाई में भी और बुराई में भी। लेकिन अब तुझे हमें जवाब नहीं देना है, अब तुझे श्रेया को समझाना पड़ेगा। मुझे तो सोच के भी डर लग रहा है कि ये बात सुनकर वो कैसे रिएक्ट करेगी। थैंक गॉड कि आप आज मुझसे बात कर रही हैं, नहीं तो पहले आपको 5 मिनट की फुर्सत ही नहीं होती थी। कभी लंच पे चली गई, कभी डिनर पे चली गई। आप पहले नजर आती ही नहीं थी मुझे। हाँ, लेकिन आज मुझे वाकई बात करनी है तुमसे। अच्छा, शूट। ये क्या तरीका है? तुम रोज कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सीख लेती हो। इसमें उल्टा सीधा की क्या बात है? शूट मतलब बोलो। हाँ, मुझे पता है कि इसका क्या मतलब है। फिर बोलो ना। असल में बहुत मुश्किल है कहना। तो फिर करना आसान होगा। What do you mean by that? वेरी सिंपल। बहुत सालों से देख रही हूँ कि जो आपके लिए कहना मुश्किल होता है ना, वो करना बहुत आसान होता है। अच्छा ठीक है, कह देती हूँ। कहो। श्रेया, श्रेया, मैं यतिन राय से शादी करने वाली हूँ। मैं यतिन राय से शादी करने वाली हूँ। 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 मम्मी, आपको अपने लाइफ और फ्यूचर से डर नहीं लगता? नहीं, सब कुछ ठीक है। यतिन एक बहुत अच्छा आदमी है और एक अच्छा बाप भी साबित होगा और बहुत प्यार करता है मुझे। मम्मी, आपको कोई नहीं समझा सकता है। आप तो कुछ भी मान सकती है, ये भी कि सूरज रात को निकलता है। I hate you for all this. Oh God, कैसे यकीन दिलाऊं इसको कि यतिन एक अच्छा आदमी है? कैसे समझाऊं कि मेरी शादी उसके लिए भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी मेरे लिए। मिस्टर यतिन राय है? जी हाँ, मैं ही हूँ। कहिए आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं श्रेया हूँ, श्रेया फर्नांडिस, आपकी गर्लफ्रेंड शीना की बेटी। अच्छा, अरे मुझे तो खुद ही पहचान लेना चाहिए था। तुम बिल्कुल शीना जैसी दिखती हो। आओ अंदर आओ। आओ बैठो। क्या आप शीना से शादी करने की सोच रहे हैं? हाँ, और बिल्कुल सिंसियरली करने की सोच रहा हूँ। तो मैं आपसे कहने आई हूँ कि आप ये शादी नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं आपको ये शादी नहीं करने दूंगी। लेकिन इसकी कोई वजह भी तो होगी। एक वजह नहीं, बहुत सी वजह है। मेरी मम्मी बार बार शादी नहीं कर सकती है और ये शादी मेरे लिए, उनके लिए और मेरे छोटे भाई शांतम के लिए, तीनों के लिए बुरी है। देखो, हम इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। We can talk about this. तुम पहले बैठ तो जाओ। मैं यहाँ पे बैठने के लिए नहीं आई हूँ, सिर्फ आपसे वादा लेने आई हूँ कि आप मेरी मम्मी से शादी नहीं करेंगे। अगर तुम मुझे इस वादे की वजह पर यकीन दिला सकती हो तो मैं ये वादा करने के लिए तैयार हूँ। बट बिलीव मी, मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को बहुत खुश रखूंगा। मैं इसके साथ जुड़ी हुई सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स को जानती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा भाई उन्हीं एक्सपीरियंसेस से गुजरे। आप शायद नहीं समझेंगे, मगर मैं इस शादी को फिर भी झेल लूंगी, मगर मेरा छोटा भाई नहीं झेल पाएगा। लेकिन श्रेया, तुम शांतम को समझा सकती हो, उसकी मदद कर सकती हो। धीरे धीरे वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। अगर समझाने वाली बात होती तो मैं समझा देती, मगर शांतम नहीं समझ पाएगा, वो छोटा है। वो अपनी उम्र के हिसाब से ही तो समझ सकता है। लेकिन श्रेया, अगर तुम उससे ये कहो कि शीना का मुझसे शादी करना तुम सबके लिए अच्छा है। नहीं, उसे समझाने से क्या होगा? उसके क्लासमेट्स को कौन समझाएगा? जब वो उसे चिढ़ाएंगे और कहेंगे कि उसकी माँ ने 3-3 बार शादी की है, तो वो क्या करेगा? उसके दिल के कॉम्प्लेक्सेस कौन संभालेगा? ये सब बातें होती है मिस्टर यतिन राय, बातें। मुझसे पूछिए कि एक बच्चे के दिल पे क्या गुजरती है, और फिर आप वाकई शीना से शादी नहीं करेंगे। आप सच कह रहे हैं या मुझे भगाने के लिए बहाना बना रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ। आप मेरी मम्मी को ये तो नहीं कहेंगे ना कि मैं आपसे मिलने आई थी? नहीं कहूँगा। आप मेरी मम्मी के दोस्त बने रहेंगे? तुम्हारा भी। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस। थैंक यू। मगर शीना हॉट होगी ना? वो हमेशा खुश रहेगी। यू डोंट वरी, मैं आज ही उससे बात करूँगा।
यतिन, मैं दोबारा कह रही हूँ, मेरे बच्चों को बीच में मत लाओ। तुम अपनी बात कहो। मेरा कहना यह है कि तुम मुझसे शादी करने में डरते हो। तुम्हें लगता है कि मैं और मेरे बच्चे तुम्हारे सर पे लायबिलिटी बन जाएंगे। तुम मुझसे रिश्ता जोड़ना भी चाहते थे, शायद इसीलिए तुमने मुझसे शादी की बात कही। तुम्हें पता था कि अगर तुम सीरियस होगे तो ही मैं तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ूंगी। लेकिन अब मेरी सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है मेरी, कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जीजो और वो तुम्हारा हीरो और तुम्हारा ये प्लान था। You are a bastard, a real bastard, यतिन। तुम दूसरे मर्दों की तरह चीट निकले। तुमने मेरे इमोशंस के साथ खेलकर मेरा फायदा उठाया ताकि अपने दोस्तों के सामने मुझे शर्मिंदा कर सको, जिनके मुंह पे मैंने खुला छांटा मारा था। To boost their egos. I hate you, यतिन। I hate you. शीना, मैं तुमसे भले ही प्यार नहीं करता, लेकिन हमेशा के लिए तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। जीजो और मेरे हीरो की तरह गंदे लोगों से बचाना चाहता हूँ। तुम्हारी इन सब बातों से प्रूव होता है कि तुम कितनी इनोसेंट हो, कितनी बेवकूफ हो। I'll prove it to you, शीना, कि तुम एक दिन मुझे अपना असली दोस्त जरूर मानोगी। 7, 98, 99, 100। सरफरी महारानी हूँ मैं। हाथ तक नहीं हिलाती और नोटों से खेलती हूँ। दीपक सेठ, चूहा, डरपोक, जरा सी भपकी थी तो 2 लाख महीना देने को तैयार हो गया। थोड़ा और धमकाती तो घुटने टेक देता साला। नॉट बैड। नई जिंदगी की शुरुआत के लिए बुरा नहीं है, नए चेहरे के साथ। कमाल है ये लोशन का भी क्या कमाल है। हाँ, सारे दाग धब्बे छिप गए, बिल्कुल नया चेहरा हो गया वापस। लेकिन 5 मिनट से ज्यादा अगर मैं धूप पे रही तो सब पिघल जाएगा और सब दाग धब्बे नजर आ जाएंगे। ऐसी कम तैसी धूप की 5 मिनट तो क्या, मैं 2 सेकंड के लिए भी धूप में नहीं जाऊंगी। यही रहूंगी अंधेरे में, अंधेरे में राज करूंगी मैं महारानी हूँ, अंधेरे की महारानी हूँ। पूरी दुनिया मेरे कदमों पे लौटेगा। पूरी दुनिया। मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हूँ ना? मेरी आंखें देखो और मेरे ये होठ। मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हूँ। और मेरे ये बाल, की सबसे खूबसूरत। हाँ, मैं मिलूंगी अपने बेटे से, रॉकी से। हाँ। Hey, Rocky, my son. Hey, my son. How are you, पापा? I'm fine, बेटा, I'm fine. तुम कैसे हो? ठीक हूँ, पर आपकी बहुत याद आती थी। भाभी, तुमसे ज्यादा हिम्मत वाला तो रॉकी है। शायद आप सही कह रहे हैं जेरी साहब। इसका मुझसे इतना लगाव नहीं है जितना मैं इसे चाहता हूँ। जब तक इसे रोज ना देख लूं, जीना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, बहुत मुश्किल। शायद तुम सही कह रहे हो, क्योंकि
तुमने आखिर इसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। सचमुच। क्या सचमुच? तुम्हें क्या याद है बेटी, जब तुम इतने से थे तो ये तुम्हें बोतल से दूध पिलाया करते थे और तुम्हारी नैपीज धोया करते थे। सब याद है मुझे। मेरा बेटा, मेरा बच्चा। बॉबी, तुम्हारे जैसा बाप नहीं देखा मैंने। अजीब आदमी हो तुम। यहाँ ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बेरहम माँ बापों ने पैदा होते ही गलियों में छोड़ दिया है, या जिनकी माएं मर चुकी होती हैं उनको पैदा करके। यहाँ ऐसे बच्चे नहीं होते जिनको माँ बाप प्यार करने के बावजूद यतीम की तरह रखना पसंद करते हैं। सही कहते हैं आप सर, एकदम सही कहते हैं। लेकिन मेरी जिंदगी के हालात कुछ ऐसे हैं कि रॉकी का यतीम बन के रहना ही बेहतर होगा, बजाय इसके कि मेरे जैसा बाप और अनीता सेठ जैसी माँ हो। क्यों? ऐसा क्या है? हम लोग मुजरिम हैं जेरी, क्रिमिनल्स। वो तो रॉकी की किस्मत अच्छी है कि मेरे सीने में एक बाप का दिल है, वरना मैं इसे अपने साथ ले जाता अपनी दुनिया में और ये बन जाता एक मुजरिम मेरी तरह। नहीं जेरी, मैं इसे बहुत प्यार करता हूं और मैं इसे कभी अपनी तरह नहीं बनने दूंगा। बॉबी, अगर तुम वाकई इसको इतना प्यार करते हो तो तुम अपने आप को बदल क्यों नहीं डालते? तुम ऐसे माहौल में काम क्यों नहीं करते जो रॉकी के लिए अच्छा हो? और सच पूछो तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा ऐसा बदलाव। नहीं जेरी, नहीं। अब उस काम की आदत सी हो गई है मुझे जिसमें मैं फंसा हुआ हूं। मेरी नसों को उस खून की आदत हो गई है जेरी। कैसे बदलूं अपने आप को? कैसे बदलूं? अजीब कहानी है अपनी जेरी, बहुत अजीब कहानी है। एक प्रोस्टिट्यूट की नाजायज औलाद हूं मैं। नहीं जेरी, अगर सुन रहा है तो सुनने दो। सच्चाई जान जाएगा तो कभी मुजरिम बनने का सपना नहीं देखेगा। जेरी, एक धंधे वाली के कोठे पर मैंने जन्म लिया, वहीं बड़ा हुआ, वहीं होश संभाली। अरे मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि मेरा बाप कौन था, क्योंकि हर शाम एक नया बाप आता था। उस कोठे पर जहां गंदगी, घुटन और दलालों का बोलबाला था, मैं वहां होश संभाली है जेरी। बाहर की दुनिया कैसी होती है तो मुझे मालूम ही नहीं, क्योंकि कभी देखी नहीं। इसलिए वही दुनिया जो मैंने नहीं देखी, उस दुनिया की तस्वीर में मैं रॉकी में पाना चाहता हूं। बहुत प्यार करता हूं मैं इसे जेरी, बहुत प्यार करता हूं। मैं समझ सकता हूं भाभी, और मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं। मैं जानता हूं तुम्हारा मकसद, और मैं वादा करता हूं कि एक न एक दिन तुम्हें अपने बेटे पर नाज होगा। थैंक यू जेरी, थैंक यू सो मच। रुक जाओ, इतना मत हंसो। अगर बिल दिखा दिया तो रोने लगोगी तुम। पोपो, ढाबे से बाहर निकल के आग के पास बैठ जाने से कुछ नहीं होता। अरे क्यों? बिल आएगा तो बिल के पैसे तो बराबर बराबर निकालेंगे ना। जी नहीं मोटे, जिसने जितना खाया वो उतने रुपए देगा। ये तो अच्छी बात नहीं है यार, दिस इज नॉट फेयर। ओए, पहली बार तो कोई अच्छी बात की है इसने। देखो यार, मैंने तो सिर्फ 2 छोले पूरी और 1 ग्लास लस्सी का खाया था बस। तो रख दो 27 रुपए 75 पैसे। बिल्कुल बिल्कुल, दे दूंगा दे दूंगा। और मैंने खाए सिर्फ 2 आलू के पराठे, मेरे होते 17 रुपए। दैट्स ऑल। बेटा 65 रुपए निकालो। 65? ओ मम्मी, इतने तो है ही नहीं मेरे पास। हाँ मम्मी, फिर खाने किसने बोला था? ढोस रहा था। हाँ, आलू मटर चाहिए। ओ ला, दूध पीना है, दूध पे दूध पी रहा था, समोसे खा रहा था। और वो जो लस्सी पी थी उसका क्या होगा? नहीं, मगर हमने पहले डिसाइड किया था सारे बिल का 1/3 हर एक देगा। वो हमने तब किया था जब तुम नॉर्मली खाते। तो मैंने अभी एबनॉर्मली खाया है क्या? मैंने तो सारा थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया है, और मेरे पास तो सिर्फ 30 रुपए हैं। ओए, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। मैंने देखा है देवयानी, देखा है मैंने। इसके पास 50 का नोट है, जेब में है। निकाल निकाल।
मगर मैं घर कैसे जाऊंगा फिर? पैदल। हम लोग भी वैसे ही जाएंगे, हमारे पास भी पैसे नहीं है, समझे? आमीन। गुड गुड, तेरे साथ तो ऐसे ही होना चाहिए पेठू। बिल्कुल, जितना खाया वो भी पच जाएगा इसका। पता नहीं दिव्यानी फिर कब ऐसा खाना नसीब होगा, कब पैसे आएंगे हमारे पास। मेरे ख्याल से हम लोगों को कुछ काम वाम ढूंढ लेना चाहिए, वरना भूखे मरेंगे, पता है? काम? और नहीं तो क्या, जिंदगी भर कड़का रहेगा। हाँ? नहीं नहीं, मुझे तो लगता है एक दिन मुझ पर पैसों की बरसात होगी। हाँ हाँ हाँ, इतनी छोटी और इतनी फनी फेरी टेल मैंने आज तक नहीं सुनी, जिसमें ना कोई सौतेली माँ है ना कोई सौतेली बहन है, ना कोई हीरोइन ना कोई परी, बस एक मोटा सा हीरो, मेरा मतलब हीरोइन। पता नहीं यार क्या है ये। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती पोपो, कि सारी फेरी टेल्स में एक राजकुमारी कहाँ से आ जाती है जिसकी एक सौतेली माँ होती है? अरे अगर सिर्फ सगी माँ होती तो स्टोरी आगे बनती ही कैसे? Excuse me.